चलो, अच्छा हुआ जयदीप की शादी एकदम धूम धड़ाके से हो गई। हमें तो अभी थोड़ा टेंशन मुक्त लग रहा है। हाँ, बहुत मजा आया पापा। हाँ, शादी के अच्छे लोग हैं। और तुम क्या कहती हो, अभी तो घर में नई बहू आ जाएगी, तुम्हारा काम में थोड़ा हाथ भी बटा लेगी। बहुत अच्छी। हम्म। बहुत अच्छी अच्छी। फोटोज कितनी प्यारी प्यारी आई है। अरे वाह। फैमिली फोटोज। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो, ये यहाँ हम लोग सभी है ना। हाँ। हाँ। वैसे हमारी बहू बड़ी संस्कारी दिखती है। जयदीप की चॉइस अच्छी है। हाँ, हम्म, थोड़ा लेट तो लेट, लेकिन उसे लड़की मिली अच्छी। हीरा मिला है, हाँ, हीरा हीरा। मिला है। बस अब भगवान तेरे लिए भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो हम तो गंगा नहा लेंगे। अभी तो पढ़ाई कर रही हो। हाँ। उसकी कौन सी शादी की उम्र आ गई। वही तो पापा, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी शादी के बारे में सोचना तो हमारा काम है ना। अभी से सोचेंगे तभी तो सही वक्त पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे गुड़िया अच्छे से पढ़ेगी तो लाइन लग जाएगी लड़कों की। हाँ वो तो है, हमारी बेटी है, होशियार भी है, सारे कामकाज भी अच्छे कर, वैसे सब सिखाया ना तुमने इसे। तो हाँ, अब कभी बेटा अच्छे से अपने हाथ से कुछ खाना वाना खिलाओ हमें भी। पापा। या फिर सिर्फ पास्ता और मैगी बनाना सिखाया है। अभी छोटी है मेरी बेटी, टाइम है शादी में। चलो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखो तुम घर में नई बहू है, उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना। और वैसे तो अच्छे से ही पेश आते हो तुम लोग। सिर्फ देखना कि उसे कोई दिक्कत ना आए, और अपने घर के जो तौर तरीके हैं वो सब उसे समझा देना। उसे कोई नयापन ना लगे, कुछ अलग सा ना लगे, ऐसा तुम लोग ज़रा देख लें, ठीक है। तो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चलो। पापा मैंगो लेते आना। ओके बेटा। देख बेटा, अभी तू भी पढ़ाई कर रही है, भाभी की तरह मत ऐसे ही ससुराल जाएगी तो ऐसे ही नाम कमाना भाभी की तरह। हाँ मम्मी। हाय। हाय। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस मोबाइल देख रही थी। जयदीप, मैं क्या सोच रही हूँ कि मुझे ना कुछ शॉपिंग करने जाना है। अच्छा, शॉपिंग करनी है। कोई बात नहीं, हम जाएंगे। जाएंगे? मुझे तो हाथ जाना था। अच्छा, ओ तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। चली जाओ। तुम नहीं आओगे मेरे हाँ साथ? हाँ, सॉरी सॉरी, वो मैं भूल गया था। कोई नहीं, मैं आऊँगा ना साथ में। हाँ तो जाना है ना हमें आज। हाँ जाएंगे, क्यों? पूछोगे नहीं मुझे क्या लेना है? सॉरी सॉरी, क्या 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 चाहिए तुम्हें? मुझे ना बैंगल्स लेनी है सोने की, और मुझे ना इसमें रिंग करवानी है। ओके। हाँ तो कोई बात नहीं, हम जाएंगे ना, लेके आएंगे तुम्हारे लिए। ओके। हाँ पर एक बात है, मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। पापा से? हाँ। पापा से क्यों? वो क्या है ना कि पैसे तो उन्हीं से लेने पड़ेंगे ना मुझे। उन्हीं से लेने पड़ेंगे मतलब? जयदीप, अपना बिजनेस है, हम खुद नहीं ले सकते? मतलब शॉपिंग के लिए पापा से पूछने की क्या ज़रूरत? पूछना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या है कि जो भी हिसाब किताब है, सब कुछ पैसों का व्यवहार सब सब पापा ही संभालते हैं। तो पापा से तो पूछना पड़ेगा ना, मुझे मांगना पड़ेगा पैसा कि तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है, तो हमें थोड़े पैसे चाहिए, तो दे दो, ऐसा। अच्छा। मतलब सब कुछ अगर पापा के हाथ में है तो तुम क्या करते हो? मैं पापा का काम में हाथ बटाता हूँ ना। मैं जो बिजनेस है वो सब कुछ मैं संभालता हूँ, बहुत अच्छे से संभालता हूँ मैं। मतलब तुम सिर्फ गधे की तरह काम करते हो? क्या क्या क्या? मतलब तुम सिर्फ काम करते हो, मेहनत करते हो। हाँ हाँ। हाँ, बाकी जो भी कुछ है वो सब कुछ पापा के हाथ में है। पैसा, सारे डिसीजंस,
किसको क्या देना है क्या नहीं देना। क्या कुछ बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि सब कुछ पापा के हाथ में है तो हमें पापा को पूछना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, पूछना पड़ेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, मैं पापा से बात करके पैसे लाऊंगा और फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, है ना। ठीक है। और बाकी जो कुछ हुआ क्या? नहीं, वो कुछ नहीं। तुम क्या बोल रहे थे? नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि मैं अभी पापा से जाके बात करता हूँ तुम्हारे शॉपिंग के बारे में। और हम तुम्हें कितने पैसे कितने चाहिए रहेंगे अंदाज? जयदीप, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि मुझे एक बैंगल्स बनवानी है और रिंग बनवानी है, तो उसके हिसाब से पैसे लगेंगे ना। हाँ, सॉरी, क्यों ये सब पहली बार का है ना, तो इसलिए। पहली बार का मतलब आज तक तुमने कुछ नहीं किया? मतलब तुम्हारे लिए शॉपिंग तो ये पहली बार ही हुआ ना, तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था। कोई नहीं, मैं लमसम अमाउंट ले लूँगा, तो उतने में हो जाएगा शॉपिंग, ठीक है ना। ठीक है, जाकर बात करो पापा से। हाँ, बाकी तुम्हें कोई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पापा से बात करता हूँ। कोई बात नहीं, चलो अब सब कुछ पापा के हाथ में है। पापा के हाथ से हमें अपने हाथ लेके देना पड़ेगा। हाँ, आप भिजवा दीजिए, कोई बात नहीं, माँ भिजवा दीजिए, फ़ोन कीजिए। ठीक है, चलो। हाँ जय बेटा, बोलो कैसे हो? एकदम बढ़िया पापा। हाँ, और कैसे कट रही है? नई शादी हो गई? बहुत अच्छे से। पापा, मुझे एक बात करनी थी। हाँ तो बोलो, क्या बात है? हाँ, वो पापा, वो क्या है ना कि कैसे बोलूँ मैं। अरे उसमें इतना शर्मा क्या रहा है, बोल। नहीं, बाप के सामने तो बोलना है। हाँ, पर वो क्या है ना कि आज तक तो मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, पर वो क्या है ना कि अब शादी हो गई है, तो हाँ। तो निकिता बोल रही थी आज कि उसको शॉपिंग के लिए जाना है। तो उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे उसको। बैंगल्स बनवानी है और वो रिंग बनवानी है, तो हाँ कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अभी क्या है, देखो आज तक तो तुम्हें सब बिन मांगे मिला है। हाँ। शादी हो गई तो बीवी की डिमांड भी होगी, वो तो भाई वो बात तो सही है। हाँ, लेकिन सुनो, अभी शादी में काफ़ी खर्चा हो गया। तुम्हें पता है ना कितने धाम धूम से हम लोगों ने शादी की। पार्टी प्लॉट, वो कैटरिंग वगैरह, कितना खर्चा हुआ है। बहुत। और इवेंट्स वाले को भी दिया था। तो अभी तो थोड़ा खर्चा पैसे है हमारे पास, लेकिन कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो एक काम करो, तुम्हें मैं ना नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा हक बनता है, तुम काम करते हो कंपनी में, हिस्सेदार हो तुम, कुछ दिन जाने दो बेटा। हाँ, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें सामने से कहूँगा, या फिर तुम आके मुझे पूछ लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। अभी क्या है कि थोड़ा खर्चा बढ़ गया है, तो अपना जो सेविंग्स है वो बिज़नेस के लिए रखना पड़ता है, नहीं तो फिर इमरजेंसी में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ वही। पर अभी मैं निकिता को क्या बोलूँगा। समझा दे उसे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नई नई बीवी है तुम्हारी, और अभी तो पति का कहना मानेगी। आगे की बात बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी तो तुम्हारा सारा कहना मानेगी वो। जी हाँ? हाँ। उसको ना मत बोलना, उसको बोलना है कि पापा जी से बात हो गई है और कुछ दिनों में देंगे वो पैसे। हाँ, ठीक है। फिलहाल उसको टाल दे जरा। हाँ, ओके, मैं उसको ऐसा ही बोल दूँगा कि अभी थोड़ा है दिक्कत नहीं बिजनेस में। दिक्कत मत बताना बेटा। अच्छा। उसको बोलना कि पैसे है हमारे पास, लेकिन अभी शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकते, खर्चे भी बहुत हो गए और काम भी बहुत है। तुम उसे ये कहो कि तुम खुद बहुत काम में हो। हाँ, अच्छा।
तुम काम में हो तो शॉपिंग के लिए तो उसे ले नहीं जा सकते, तो कुछ दिनों के बाद तुम्हें वक्त मिलेगा तो तब उसे तुम खुद लेकर जाना, तब मुझसे पैसे ले लेना तुम। ओ हाँ हाँ, ये पापा ये आइडिया बहुत बहुत अच्छा है। ये बात ये हाँ, ये ऐसे ही बताऊंगा मैं। थैंक यू पापा। मैं तो टेंशन में आ गया था पापा। अरे इसमें क्या तेरा बाप है ना, क्यों टेंशन लेता थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं उसको बोल दूंगा ये, हाँ, बोल के है ना जा। कि मैं और बिजी हूँ और बिजनेस में भी बहुत सारा काम है, हाँ। तो आज तो शॉपिंग नहीं हो पाएगी, थोड़े दिन बाद बात चले चलेंगे, है सही ना? बात है। और बात करके आ और देख घड़ी कहाँ हाँ मेरे हाँ टाइम हाँ, हो ये- गया बेटा, ऑफिस जरा पहुँचना हाँ है। हाँ हाँ, मैं तैयार होके आता हूँ। ओके, जा संभाल के, हाँ? क्या कर रहे हो मम्मी आप? कुछ नहीं बेटा, काम कर रही थी। भाभी कर लेगी ना मम्मी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे बेटा, अभी तो आई है शादी करके, अपने घर में रहेगी। तो उसमें क्या हो गया, भाभी कर लेगी, उनको सब कुछ आता है। अगर मैं किसी के घर पे जाऊंगी तो वो मुझसे काम नहीं करवाएंगे? फिर तू ये क्या छोटी छोटी बात के लेके बैठती है? अरे मम्मी आप भी ना, भाभी से करवा देते हैं ना, बुला ठीक है। लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं बोलती हूँ, वो कर लेगी। हाँ लेकिन आज का तो मैं कर लूँ। ठीक है, अभी कर लो। तू भी इतना परेशान होती है छोटी छोटी बातों पे। तो भाभी के होते मेरी मम्मी काम क्यों करेगी? बेटा, तेरे भैया ने अभी अभी शादी की है, हम्म, कैसा लगेगा उसे अगर काम पे लगाओगी तो? कैसा लगेगा? जैसा लगता है कि भाभी काम करने आई। ठीक है, मैं आवाज देती हूँ उसे। ठीक है, तू बहुत परेशान करती है मुझे। ठीक है। तुझे कुछ खाना है? चाय बना दो मेरे लिए बस। ठीक है, मैं बोलती हूँ उसको, निकिता बना देगी फिर। ठीक है, ठीक अब है। खुश? हाँ खुश हूँ। जा तू। हाँ जा रही। अरे बाबा, आज थोड़ी ना मैं मिलने आ सकूँगी। थोड़े दिन तो रुको, अभी अभी मेरी शादी हुई है, ऐसे में नहीं निकल सकती बाहर। हाँ, मैं करती हूँ आपको बाद में कॉल। बैठ जाओ। किसका फोन था? मैं आपसे कभी पूछती हूँ? हाँ, बस ऐसे ही मैंने तो पूछ लिया। शायद मम्मी से बात कर रही होगी, क्या क्या मालूम है। मम्मी से ही बात कर रही थी। तो फिर देखा, मैंने सही गैस किया। स्मार्ट हूँ मैं। वो तुमने जो बात की थी ना शॉपिंग के लिए, मैंने पापा से बात की, पर उसमें ऐसा है कि अभी क्या है ना कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, क्योंकि शादी की वजह से इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे ना, तो अभी बहुत सारा काम पड़ा है। तो पापा ने बोला है कि थोड़ा काम का लोड कम हो जाए तो उसके बाद चले जाना, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है ना, तो फिर कभी हम चले जाएंगे, क्योंकि मुझे ही सब संभालना है ना। तो मैं पापा ने क्या बोला? पापा ने पैसे देने के लिए हाँ बोला या ना? हाँ 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 बोला है, पर अभी नहीं जा सकते, सिर्फ इतना बोला है कि थोड़े दिन बाद चले जाओ। ना नहीं बोलते पापा कभी भी पैसे देने के लिए। पापा बहुत अच्छे हैं, तो है ना, तो उसमें क्या है कि मुझे रहना पड़ेगा, थोड़ा ओवर टाइम भी करना पड़ेगा मुझे ऑफिस में। तो तुम जॉब करते हो ऑफिस में? नहीं अपना खुद का ही बिजनेस है, तो फिर क्या है, पर काम ज़्यादा है ना, तो थोड़ा मुझे संभालना पड़ेगा। तो इसलिए हम थोड़े दिनों बाद चले जाए तो चलेगा। चलेगा। और अब ना आप पापा से बात मत करना, पापा से मैं बात कर लूँगी, ठीक है? अच्छा, ये भी सही है। सही है, ये भी मेरा टेंशन कम हो जाएगा, है ना। हाँ, क्योंकि आप पापा से बात करोगे तो पापा कुछ नहीं देंगे। क्या कुछ बोली तुम? कुछ नहीं, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? हाँ, ये वो बहुत लेट हो गया है। मेरा टिफ़िन तैयार है? हाँ तैयार है। हाँ प्लीज़ मुझे दे दो ना, मैं रेडी हो जाता हूँ, तब तक ना तुम टिफ़िन दे दो, है ना। हाँ, मैं रेडी होने जाता हूँ। इस गद्दे से तो कुछ नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही पापा से बात करनी पड़ेगी। कागजात भी
जयदीप को कहा था कि ये ज़मीन के कागजात ज़रा संभाल के रखना। पापा अरे बहू तुम आओ बहू, और बताओ घर में सब अच्छे से चल रहा ना? तुम्हें यहाँ कुछ नया तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। और आप हो तो फिर मुझे इस घर में फिक्र करने की क्या ज़रूरत? हाँ वो बात तो है। और जयदीप कैसे बिहेव करता है तुम्हारे साथ? जयदीप तो ठीक ठाक बिहेव करता है, पर सच बताओ हाँ? जयदीप से ज़्यादा तो मुझे आपका बिहेवियर अच्छा लगता है। हाँ, वो तो बेटा जब मैं शादी करके इस घर में आने वाली थी ना, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने अच्छे होंगे। वो तो अभी आपको पता है पापा, आप ना ऐसे लगता ही नहीं कि आप जयदीप के पापा हो। अच्छा हाँ, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहाँ जयदीप कहाँ आप, वो लगता है ना दोनों भाई भाई लगते हो। हाँ, आप इतने हैंडसम हो। थैंक यू बेटा। वो क्या है कि ज़रा अपनी उम्र में कसरत वगैरह की है, उम्र अच्छा खाना खाया है, तो क्या है कि हेल्दी है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा। पापा सच बताऊँ ना तो आपके मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते, भगवान की कृपा। अच्छा, आप ना अभी हमारी एज के ही लगते हो, बड़ी टाइप। और क्या बताऊँ बहू, कितने दिनों से मैं यही सोच रहा था, ये जो तुम्हारी सास है ना वो बड़ी तकियानुसी बातें करती है, उसका स्वभाव भी ऐसा हो गया ना, वो बूढ़ी हो गई है, उसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस होने लगता था। लेकिन वैसे सच बताऊं, मैं वैसे बहुत रंगीन मिजाज था जवानी में। वो तो आपको देखकर ही लगता है। और मेरे बहुत से दोस्त थे, अच्छा, उसमें काफ़ी लड़कियां भी थी। अरे अरे हम लोगों ने बहुत मौज की है, हम लोगों ने अपनी जवानी पार्टीज में। वगैरह की थी? अरे बहुत भरपूर पार्टियां, मतलब दौर चलता था हम लोगों का। क्या पापा अब करते हो या नहीं? अरे बहू अब क्या पार्टी, अब ऐसे दोस्त ही नहीं रहे पहले जैसे। देखो मुझे ना ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी। क्या? आप बहू बहू क्यों बोल रहे हो? आप निकिता बोलो ना मुझे। अभी तो मैंने क्या बोला, हम लोग बडीज हाँ, है, यस, तो आप मुझे निकिता बोल सकते हो। हाँ वो बात भी सही है निकिता, तुम्हारा नाम भी बड़ा अच्छा है। हाँ, और आप जब मेरा नाम लोगे ना तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। निकिता, या नाइस नेम। थैंक यू। वैसे हमारा जयदीप बड़ा खुश नसीब है जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत और समझदार पत्नी उसको मिली। खुश नसीब तो सच बोलूँ ना तो मैं हूँ। जयदीप तो ठीक है, पर मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे ससुर मिलेंगे मुझे। वो तो अच्छे हैं हम लोग। पापा, मैं ना जयदीप से बात कर रही थी, मुझे बाहर जाना था पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्या हुआ? नहीं, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था पर वो जयदीप बोले कि पापा मना कर रहे। मुझे पता है आप मना नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, पर अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ जाना है तुम्हें, क्या लेना है वो बताओ मुझे। मुझे ना बैंगल्स लेनी थी, वो एक हाथ में ही मैं पहनती हूँ ना, तो मुझे दूसरा हाथ मेरा खाली रहता है। अरे तुम हमारे घर की सदस्य हो, बहू, मतलब निकिता। हाँ। तो तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या तुम्हारे एक ही हाथ में है? हाँ, देखो ये हाथ खाली है ना। हाँ, ये हाथ तुम्हारा खाली पड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, देखो। तो कोई बात नहीं, उसको हम खूबसूरत बना देंगे। हाँ तुम्हें पैसे चाहिए ना शॉपिंग के लिए? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ। सच में? देखो उसमें करीब मैं बोल ही रही थी जयदीप को कि पापा कभी मना करेंगे ही नहीं, पर वो है। तुम अब घर की नई सदस्य हो, अब तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हाँ, अब वैसे जयदीप मेरा काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन क्या है, पैसे वगैरह का जो हिसाब किताब है वो मुझे मेरे पास रखना पड़ता है। नहीं, वो भी सही है। आपने उनको नहीं दिया ना वो, क्योंकि आपका मतलब जो दिमाग है वो बहुत बढ़िया है। बेटा वो, हाँ आप अपने पास ही रखना। बेटा वो भोला है, अब लोग उसे क्या है अपनी बातों में उलझा देते हैं ना। तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? एक काम करता हूँ मैं, तुम चेक या कैश? जी पे वगैरह यूज़ करती हो तुम?
हाँ पापा, मेरा तो वही नंबर है। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, पापा मुझे बैंगल्स के साथ साथ रिंग भी लेनी थी। जो चाहिए वो ले लो, इसमें अमाउंट डाल दो। थैंक यू। ये पासवर्ड, ये सेंड। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? रूम में पड़ा है, अभी जाकर देख लूँगी। देख लेना, ट्रांसफ़र हो गए। ओके, और मैं ना आपके लिए भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊँगी। अरे ठीक है। आप इतने हैंडसम हो तो आप ना वो टी शर्ट वगैरह पहना करो ना। हाँ वो देखता हूँ अभी। और अगली बार अगर शॉपिंग वॉपिंग करना हो तो मुझे बताना, मैं खुद ले जाऊँगा तुम्हें। सच में? हाँ ठीक है, तो फिर अगर मुझे अब कभी भी बाहर जाना होगा तो मैं जय को नहीं बोलूँगी, आपको बोलूँगी। डील डन? थैंक यू। डन डन। अरे बहू नहीं, निकिता तो कुछ अलग ही निकली। क्या कहना चाह रही थी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे हैंडसम कह के गई है यार, मैं हैंडसम तो हूँ वैसे। आज का दिन बड़ा खुशनुमा निकला। और घर में नई बहू आ गई है तो थोड़ा रौनक जैसा लग रहा है ना? तेरे पापा तो देख, आज तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। अरे हाँ, लग रहा हूँ ना हैंडसम? हाँ पापा, बहुत हैंडसम लग रहे हो आप तो। मुझे किसी ने कहा कि आप 2 जवान बच्चों के बाप है, ऐसा लगता नहीं है। और हैंडसम हूँ ऐसा कहा, इसलिए मैंने सोचा, किसी ने सजेस्ट भी किया कि टी शर्ट वगैरह क्यों नहीं पहनते आप। तो आज मैंने ट्राई कर लिया, कैसा लग रहा हूँ वैसे? किसने बोला आपको? अरे बताया, बताने वाला ने, अभी तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या? वैसे बहू आने के बाद आप बहुत बदल गए हो। अरे बहू आने के बाद क्या, अच्छी बात है, बहू थोड़ी खुश मिजाज है और तुम्हारा भी तो काम में हाथ बटा देती होगी। अच्छी बात है ना? और तुम्हारी भाभी से तुम्हारी अच्छी पटती है ना? बहुत अच्छी बन रही है। वो बहुत अच्छी है। हाँ, जयदीप कहाँ गया? वो बाहर गए हैं, पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और तुम बताओ, तुम तो खुश हो ना? मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश हो। हाँ भाई, अभी क्या है कि एक बेटे की शादी तो हो गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग दुखी हो जाए और बूढ़े हो गए हो ऐसा लगे। हाँ अभी नहीं, आप तो बहुत जवान लग रहे हो। जवान तो है, और क्या, तुम बूढ़ी जैसी घूमती हो, तो मैं तो कहता हूँ तुम भी जरा अच्छे सज सवर के रहा करो यार, हमारे लिए सजो। अभी बेटे की शादी हो गई, कल पोता आ जाएगा। हाँ तो उसमें क्या हुआ, पोते भी हमारे जैसे ही होंगे, एकदम खुश मिजाज। अभी तो शादी हुई है मम्मी, कहाँ से होता? और बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? हाँ पापा, अच्छी चल। हाँ, और देखो अच्छे से मार्क लाना, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, ठीक है? बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल शर्माना मत। हाँ पापा, मैं क्यों शर्माने लगी? बस आजकल तो मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। बदल गए हो पापा आजकल आप। हाँ बेटा, पता नहीं कुछ एनर्जी जैसा फील हो रहा है आजकल। भैया की शादी के बाद आप कुछ अलग ही लग रहे हो। हाँ, वो शादी में काफ़ी लोग मिले, कितने सालों बाद पुराने लोग मिले, पुराने दोस्त मिले, तो एक एनर्जी आ जाती है पुराने दोस्तों को मिलके। आ तो जाते। शादी जयदीप की हुई है, खुश आप हो रहे हो। अरे बेटा है हमारा भाई, और एक जिम्मेदारी कम हो गई ना हमारे सर से। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज ही आपकी शादी हुई है। लो। हैंडसम लग रहे हो इसलिए। तो बेटा एक काम करो, एक बढ़िया सा शरबत बना दो मेरे लिए। पापा मैं बनाऊँ? हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ का एक काम करो, बहू से कहो। हाँ, निकिता बनाएगी ना। हाँ जा तो निकिता को बोल, पापा के लिए शरबत बनाए। मम्मी आप पियोगे? हाँ, मैं भी पीऊंगी। अभी जयदीप की तो हो गई, अभी अपने बेटे के बारे में कुछ सोचना होगा। हाँ, उसी के बारे में सोच रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई तो उसकी चल रही है, उसके बारे में तो सब योजनाएं बना रखी है, सब व्यवस्था तो हो गई है, बस अच्छा सा लड़का मिल जाए। अभी ज़माना भी खराब है और बेटी अपनी जवान हो चुकी है। तो उसको तू कुछ पूछा कर, बातों बातों में अगर उसे कोई पसंद आ गया हो तो ज़रा आगे से पता चले हमें, हाँ, फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, बाजू वाले मिश्रा जी की लड़की चली गई किसी के साथ। क्या बात कर रही हो? हाँ,
इसलिए डर लगा रहता है ना। मिश्रा जी की लड़की, हाँ एक लड़का उसे देर रात को छोड़ने तो आया करता था, मैंने देखा था 2-3 बार। वही। शायद उसी के साथ भाग गई होगी। अब क्या है, अपने अपने संस्कार है। हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी, मुझे भरोसा है मेरी बेटी पे। फिर भी आप रिश्ता चालू कर दो ढूंढना उसके लिए। हाँ हाँ, 1-2 लोग हैं नज़र में, पहले उससे तो पूछते हैं उसकी मर्जी क्या है। हाँ हाँ, जरा देखो शरबत बना के। नहीं, अरे निकिता तुम आओ। पापा ये क्या? मैंने बोला आप टी शर्ट में अच्छे लगते, आपने टी शर्ट पहन ली। हाँ वो क्या है कि अब नई बहू घर में आई है और कुछ डिमांड करे तो मैं ना मानूँ तो गुस्ताखी हो जाएगी ना। हाँ वो तो ठीक है, पर ये क्या? इसे अच्छे से पहनो ना। हाँ देखो अब ठीक है। अब परफेक्ट। कैसा लग रहा हूँ आप? बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। थैंक यू। पापा हाँ ये क्या कर रहे थे आप? ये कुछ कैश थे। वो क्या है कि हमारा बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है, तो कुछ रकम जो होती है कैश होती है तो घर में रखनी पड़ती है, वहाँ रख नहीं सकते ना, तो इसलिए काउंट कर रहा था कुछ। तुम पैसे छोड़ो और बताओ इस घर में तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब आप हो ना मेरे दोस्त। यस यस। पापा हाँ आपको पता है अभी मेरा बर्थडे आ रहा है? अच्छा। हाँ। अरे वाह, कब है तुम्हारा बर्थडे? यही कुछ 4-5 दिन के बाद। अरे वाह। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट? गिफ्ट में आप दोगे मुझे? तुम बताओ तो सही। गिफ्ट में मुझे ना पापा ये घर अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग घर चेंज कर लें? घर तो निकिता ये इस एरिया का सबसे अच्छा घर है, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं होगा हमारा एक फार्म हाउस भी है। वैसे 2 फार्म हाउस है, लेकिन एक फार्म हाउस बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो जयदीप ने तुम्हें बताया नहीं? क्या पापा, मैंने आपको क्या बोला था? इस घर में अगर किसी के पास दिमाग है तो वो सिर्फ आपके पास। और ये पापा पापा मत बुलाओ, मुझे थोड़ा खलता है। तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? क्या बुलाओगी? आ, वैसे हम तो दोस्त हैं ना। मेरा नाम वैसे प्रताप है। तुम तो मुझे मैं आपको प्रताप के बुलाऊं? तुम मुझे सुनिए ना, यहाँ आइए ना, ऐसे नहीं बुला सकते? ओके, तो मैं आपको ऐसे बोलती हूँ, और सुनिए जी, कैसा लगेगा? अरे ये तो तुम्हारी सांस बुलाती है ऐसे ही मुझे, लेकिन तुम्हारे मुंह से लो कर लो बात। मैंने इतने प्यार से बोला और आपने मेरी सास को याद किया। आपको मतलब मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगा? नहीं, वही तो बता रहा हूँ, तुम्हारी सास बोलती है और तुम बोलती हो, बहुत फर्क पड़ता है। बड़ा प्यारा लगता है। एक बार और सुनिए जी। अरे वाह। क्या बताओ तुम्हें, मेरे कान तरस गए थे ऐसा सुनने के लिए। बताओ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं ना। हाँ दोस्त है हम तो। माय फ्रेंड, क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट में? मैंने आपको बोला ना, मुझे ये घर अच्छा नहीं लगता, तो घर जैसा कुछ अच्छा सा मिल जाए तो। देखो 2 फार्म हाउस है मेरे पास, एक सीक्रेट है जिसका सबको पता नहीं, वो तुम्हारे नाम कर दूँ। क्या पापा? है पापा? अच्छा अच्छा, सुनिए जी। और मुझे लगा कि आप दोनों फार्म हाउस मुझे देंगे, और आपने तो एक की बात की। दोनों फार्म हाउस चाहिए? ठीक है, दोनों फार्म हाउस तुम्हारे नाम पर कर देंगे, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अब तो खुश हो? ओके, और वो तो चलो प्रॉपर्टी की बात हुई, उसके अलावा आप मुझे और क्या दे सकते हो? क्या चाहिए? मुझे नेकलेस चाहिए, 2 फार्म हाउस मुझे मिल चुके हैं। जान चार नहीं चाहिए मुझे,
जान के अलावा सब कुछ चाहिए, बस एक आपकी जान ही नहीं चाहिए मुझे। कोई बात नहीं। नेकलेस चाहिए ना तुम्हें? कितने पैसे लगेंगे उसके लिए? अब वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितने पैसों वाला देते हो। देखो एक काम करो, अभी तो मैं खुद नहीं आ सकूँ ऐसी बात है तो लो। क्या? मुझे लगा कि तीनों के तीनों दे देंगे। अरे लो रखो, बहुत पैसा है अपने पास। अरे नाराज़ क्यों होती हो निकिता, ये लो, अब तो खुश? यस, अब मैं खुश। अब वो फार्म हाउस के डॉक्यूमेंट पर साइन कब करूँ मैं? हाँ बस मैं सीए को बोल के उसके कागजात रेडी करवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है। और मैं ना आपके लिए वो टी शर्ट लाने वाली थी, भूल गई, आज लाऊंगी, ठीक है? कोई बात नहीं। अरे ये लड़की बहू बनकर क्यों आई मेरे घर में? कुछ साल पहले मिली होती तो शादी कर लेता इससे। दिमाग खराब करके रख दिया। हैंडसम जैसा है मैं हैंडसम, कैसे कॉलर अच्छे कर रही थी। यही कर सकता है। जी कहिए। निकिता जी का घर यही है ना? हाँ यही है। हाँ, उनको बुला दीजिए ना, उनके लिए एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है। वो घर पे नहीं है अभी। घर पे नहीं है? आप मुझे दे दीजिए, मेरी भाभी है, मैं उनको दे दूंगी। नहीं, एक्चुअली इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आपको नहीं दे सकता, उनके सिग्नेचर लगेंगे यहाँ पे मुझे। सॉरी, वो घर पे नहीं है अभी। तो कब तक आ जाएंगे? वो तो मालूम नहीं है, वो मॉल पे गए हैं अभी, देर लगेगी। फिर भी अंदाज थोड़ा टाइम? 3-4 घंटा। 3-4 घंटा? अच्छा आप बैठ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा 2-4 डिलीवरी और है, वो काम ख़त्म करके मैं वापस आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। अरे माही, मैं तुम्हें ढूंढते हुए घर तक पहुँच गया था। पता है मुझे। तुम यहाँ पर क्यों आए अभी? अरे मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे मिलने के लिए पोस्टमैन बनकर मेरे घर तक आने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन कर दिया होता, मैं आ जाता ही। अरे तुम्हारे लिए पोस्टमैन तो क्या, सुपरमैन बन के मैं कहीं पे भी चल सकता हूँ। और मेरी बात सुनो, कितने दिन हो गए, कुछ काम हुआ कि नहीं? कैसे होता? उस गधे के हाथ में कुछ हो तब ना, सब कुछ तो उसके बाप के हाथ में। अच्छा, तो लगता है और कुछ प्लान करना पड़ेगा, उससे भी तगड़ा। कुछ प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने घर में जाकर देखा कि जय की तो उसके घर में कुछ वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, उससे अगर कुछ 5 रुपए भी चाहिए होते ना, तो उसके बाप से पूछना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा, बेटे को छोड़ो, बाप को ही पकड़ो। अच्छा, शातिर दिमाग चालू हो गया वहाँ जाते ही। और मैंने अपना काम भी चालू कर दिया। धीरे 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 करके मैं उसके बाप को अपनी ओर कर लूँगी, और फिर जो मुझे करना है वो मैं कर लूँगी। लेकिन उसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना? हाथ तो बहुत दूर की बात है, मैं उसको अपने पास भी नहीं आने देती। वैसे तो तुम चालाक हो, देख लोगी, और मुझे विश्वास है। लेकिन एक बात याद रखना, जितना जल्दी हो सके वहाँ से काम निपटा के हमको वहाँ से जाना है। देखो, बात अगर जय तक होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसका बाप ना बहुत शातिर है। अच्छा, तो हमें काम करने में थोड़ी दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंसली, लेकिन हाँ, पकड़ी ना जाए उसका ध्यान रखना। वो अब तुम पर है। तुम ना ऐसे बार बार पोस्टमैन बनकर घर तक मत आना। तुम बेफिक्र रहो, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर कभी पकड़े गए हैं ना, तो जो प्लान किया है ना, वो सारा प्लान बिगड़ जाएगा। नहीं, प्लान नहीं बिगड़ना चाहिए। तुम नहीं जानते मेरे घर वालों को। तुम आज तक जैसे नहीं मिले हो ना, कभी नहीं। इसीलिए अगर निकिता, चलो, निकिता तुम यहाँ ठीक पे है, हो? मैं चलता हूँ। ओके, चलिए। ये ये कौन था? कौन लग रहा है तुम्हें? हाथ में फाइल है, कौन हो? पोस्टमैन था। अच्छा, पोस्टमैन था। ओ अच्छा अच्छा,
पर पोस्टमैन तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? मेरे साथ मुझे पूछ रहा था तुम्हें जॉब करनी है पोस्टमैन? हैं? क्या? पोस्टमैन मेरे साथ खड़े होकर क्या करेगा जय? नहीं, तुम ही बता दो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पोस्टमैन तुम्हारे साथ क्यों बात कर। पोस्टमैन अगर मेरे साथ बात कर रहा है तो उसका मतलब मेरी कुछ चिट्ठी वगैरह या मेरा कुछ आया होगा, तभी वो मुझसे बात करेगा ना। ओ हाँ, ओ यस, यू आर सो स्मार्ट। हाँ, Yeah. वाह वाह। पर वो बीच रास्ते में क्यों मिला? हमारे घर पे आ जाता वो। क्योंकि मैं घर पर नहीं थी तो वो क्या करता बेचारा। अच्छा। हाँ। अच्छा हाँ, घर पर नहीं थी तो तुम तो वहाँ मिलती नहीं। पर उसको कैसे पता चला कि तुम यहाँ रास्ते में हो? वो ना मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया जिससे तुम आए। तुम भी तो मुझे ढूंढते ढूंढते आए हो ना यहाँ पर। यू आर सो स्मार्ट निकिता। वाओ, आई एम सो लकी, टू हैव यू इन माय लाइफ। क्या? I'm also. हाँ, I'm also lucky. yes. I am also so smart, है ना? जय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? अरे मैं भी, तुमने बोला ना कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। तुम्हारा फ़ोन तो लग नहीं रहा था तो मैंने सोचा ऐसे ही देख लेता हूँ, कहीं इधर उधर गई हो, जी। दुकान पे गई हो शायद। तुम्हें कुछ काम, मतलब तुम्हें मेरे अलावा कोई काम होता है? जब देखो तब मेरे पीछे पीछे रहते हो, तो उसके अलावा भी कोई कुछ काम करते हो? देखो, पूरा दिन तो ऑफिस में निकालता हूँ और फिर घर आके तो मुझे तुम ही याद आओगी ना। वैसे तो ऑफिस में भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर मैं क्या करूँ, वहाँ काम रहता है तो इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना होता है। बाकी कुछ नहीं है। है ना? तो अभी आ गए मेरे पास। हाँ। तो अभी तुम्हें घर जाना है? नहीं, साथ में चलते हैं ना। जी, मुझे कुछ काम है तो मुझे वहाँ जाना था। अच्छा, काम है तो साथ में चलते हैं, अभी मैं फ्री हूँ। चलो हम घर चलते हैं, ठीक है? अच्छा। हाँ। काम तुम्हारा वो मैं बाद में कर लूँगी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे होते हुए मुझे और कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, वो तो तुम्हारी बात सही है। हाँ, तो कोई नहीं, चलो घर चलते हैं। हाँ। घर चलते हैं। हाँ इस तरफ से हाँ, चलो। आफ्टर यू चलो। क्या बेटा, पढ़ाई अच्छी चल रही? हाँ मम्मी, अच्छी चल रही है। अभी डॉक्यूमेंट ढूंढ रही हूँ मैं, कॉलेज में देने हैं ना। अच्छा बेटा। मम्मी। हाँ बेटा। आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा। हाँ, क्या बात थी? तेरी बीबी हाँ। बहुत खर्चा करने लग गई बेटा। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा, कितना खर्चा करती है, जब देखो तब शॉपिंग। तू जरा ध्यान दिया कर। ध्यान तो देता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ बेटा, तू बहुत भोला पड़ता है। तू जरा देख कितनी शॉपिंग करती है वो। आए दिन उसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कितने पार्सल आते हैं आपको पता है उसके? वो पार्सल? भी 10-10 हजार, 15-15 हजार अच्छा, हर हफ्ते में आ जाते हैं। मुझे तो कुछ बोलती नहीं है। पार्सल करती होगी शॉपिंग, उसमें क्या हो गया है? बेटा तू थोड़ा इतना बहुत- कैसा सीधा है? तू, तेरा काम है, बीबी है तेरी, पूछा कर तू उसे। अभी उसको कुछ चाहिए होगा तो उसने मंगा लिया होगा, तो इसमें छोटी छोटी बातों में मैं क्या उसको। बेटा अभी तो शादी हुई तुम्हारी, कितना खर्चा हुआ है शादी में पता है तुम्हें? हाँ। अभी छोटी की पढ़ाई चल रही है। हाँ, वो भी सही है। तो तुम बोला करो उसे। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि मम्मी उसको कुछ मुझे बोलना चाहिए कि अभी ठीक है ना, वो उसको कोई ज़रूरत है तो ले लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात तो होगी। सारा पैसा उसी में खत्म करेगी शॉपिंग नहीं, करके। नहीं, वो ऐसी नहीं है मम्मी। वो समझदार है, बहुत स्मार्ट भी है। तो वो तो समझदार है, स्मार्ट है, पर तू बहुत सीधा है बेटा। ऐसा क्या हो भैया गया? आपको कुछ नहीं पता है। क्या हुआ? कितने पार्सल आते हैं उसे पता है? आप उसके हाँ, कितने- वो तो मंगाएगी तो पार्सल तो आएगा ही ना। देखो, क्या है ये? ये अकाउंटेंट ने दिया है, इतने सारे पार्सल्स आते हैं उसके। अच्छा। हाँ, तू जा अभी पूछ उसे क्या खर्चा चल रहा है, क्या मंगा रही है। ओके, वैसे तो मुझे इसमें कोई ऑफेंसिव नहीं लग रहा, पर कोई नहीं,
ऑफेंसिव नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, मैं बात कर लूँगा उससे मम्मी। आपने बोला है तो कुछ समझ कर ही बोला होगा। अभी अपने सर पे बहुत ज़्यादा देना लेना हो गया है बेटा। अपनी छोटी की भी पढ़ाई, उसकी भी शादी करनी है ना। हाँ, तो हाँ हाँ घर का बेटा है तू, तुझे जिम्मेदारी तो संभालनी होगी। हाँ हाँ, मुझे मुझे तो मुझे उसे ही समझ- समझा तू। हाँ हाँ, मैं बात करूँगा मम्मी, जा है तू ना? उससे मिल, बैठी हो बेडरूम में, बात कर उससे। ठीक है ठीक है, मैं बात कर लूँगा। आप टेंशन मत लो। हाँ ठीक है मम्मी? बेटा। और कुछ मम्मी? कुछ नहीं, बस उसे ही समझा तू। ठीक है। कल से पार्सल नहीं आने चाहिए। हाँ हाँ, वो मैं बोल दूंगा। अगर मैं कुछ मंगवा लेती हूँ तो घर में तो हल्ला मच जाता है, इसने तो ये मंगाया, उसने तो वो मंगवाया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कहाँ बात है कुछ। ऐसी क्या बात है भैया, आपने ही तो बोला था इतने पार्सल मत मंगवाया कर, पैसे वेस्ट होते हैं। कोई नहीं, तुम भी मंगवा लेना कुछ, तुम्हें अगर कुछ जरूरत है तो मंगवा लेना। तेरा भाई भोला है बेटा, अभी समझा देगा वो भाभी को। जा बेटा, समझा दे भाभी को। ठीक है मम्मी। हाँ भैया पूरे पागल हो गए उसके। भोला पड़ता है ना वो, क्या और वो बहुत चालाक है। क्या करा अभी? कुछ नहीं, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर बात करती हूँ मैं, ठीक है? वो इतने पैसा लाती कहाँ से? पार्सल्स लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए? तो अपने ही घर से पैसे जाते होगे। भैया तो पापा से बिना पूछे कुछ करते ही नहीं है। रुक, पापा को आने दे, पापा से ही पूछते। पापा से बात करो कि इतना खर्चा क्यों हो रहा है घर पे। उसके आए दिन पार्सल चल रहे। जय भी बहुत भोला पड़ता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मम्मी। कुछ नहीं बेटा, तू टेंशन मत दे, तू पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है? मैं दे रही हूँ पर मुझे कुछ गड़बड़ ठीक है, मैं बात करती हूँ। आज तो मैं बच गई। अगर सच में जय को पता चल जाता ना कि वो पोस्टमैन कौन था, वैसे नहीं, उसको पता चलेगा भी तो क्या होगा। तुम कुछ बोल रही थी क्या तुम? मैं ना ये बोल रही थी कि तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है। अच्छा। हाँ मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ, बैठ जाओ। थैंक यू। मैं ना जब भी तुम्हें याद करती हूँ ना, तब तुम मेरे पीछे 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 आ जाते हो। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है ना। हाँ जय, हाँ तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हो? मेरा यही तो काम है, और मैं पीछे नहीं आऊँगा तो कौन तुम्हारे पीछे आएगा। वैसे निकिता, मुझे एक बात करनी थी तुमसे। वो क्या है कि ये थोड़े दिनों से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हो? बहुत सारे पार्सल्स आ रहे हैं, ये जय, कुछ बोलोगी उसके बारे में? साफ साफ बोलो ना, तुम्हें क्या जानना है? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि क्योंकि तुमने कुछ बताया नहीं है मुझे, और बस अकेले शॉपिंग करते रहती हो, इसीलिए। वो क्या है ना, अभी मेरा बर्थडे आ रहा है। अच्छा। हाँ, तुम्हें हाँ, याद हाँ। नहीं है ना? नहीं, मुझे याद है। नहीं जय, तुम्हें याद नहीं है। अरे नहीं, मुझे याद है। मैं ऐसा है ना, मैं सरप्राइज देने वाला था, इसीलिए। पर अभी तुमने खुद से बोल दिया तो तुम विश्वास नहीं करोगी मेरा। मुझे याद है, मुझे याद है। तुम्हें याद नहीं था, वो तो मैंने बोला, इसीलिए अभी तुम बोल रहे हो। और मेरा विश्वास करो ना यार तुम। वैसे देखो, मैं वहाँ बाहर मिला था ना, वो कोई था, वो पोस्टमैन जब मिला था, तब मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया था ना, तो मुझे तभी तुमसे कुछ बोलना था कि आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा, हाँ। तुम्हें रोज नहीं अच्छी लगती? नहीं, रोज अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, पर आज इन कपड़ों में और आज कुछ ज़्यादा ही अलग ही अच्छी लग रही हो तुम। वैसे हाँ। तुम क्या हुआ? बस ऐसे ही, मुझे ना अभी ये खुली हवा में मेरे जो बाल उड़ रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ उसे टच मत करो। अच्छा, ये बात है। अब कोई नहीं। वैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, हाथ में वो खुजली हो रही है। जय, ऐसे शांति से बैठो ना। ओके। वैसे तुम्हें पसंद है ऐसे खुली हवा में? बहुत, मुझे इस खुली हवा में अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद।
ये इतनी ज़्यादा हवा चलती है, मेरी हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है यार, फिर बनाने में कितना टाइम लगता है। वेरी बैड। हेयर स्टाइल और तुम्हारी। हाँ, मैं कितना टाइम लगता है मुझे सुबह बनाने में, और ये फिर हवा, ये थोड़ा सा झोंका आ जाता है और ये पूरी हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है मेरी। मुझे नहीं पसंद। तुम्हें हंसी आ रही है, क्या हुआ? नहीं, वो तुम्हारी हेयर स्टाइल। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में सोचकर हंसी आ रही है। हाँ। आ, मैं काम करता हूँ, मैं नीचे ही चला जाता हूँ, ये हवा में मुझे ये बिगड़ जाता है ना, तो है ना। बढ़िया है, तुम जाओ। फिर तुम भी जल्दी आ जाना, है ना, तो हाँ प्लीज हाँ। तुम जाओ। आ जाओगी ना जल्दी? ओके ओके, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, है ना। मैं बैठा हूँ बेडरूम में। फिर एक काम करते हैं, हम रात को साथ में मूवी देखें। मूवी हाँ देखती हूँ, अगर मैं थक गई होंगी तो नहीं देखूंगी, वरना मैं देखूंगी, ठीक है। हाँ कोई नहीं, तुम्हारी जो भी फेवरेट हो वो देखेंगे। पर मेरी एक शर्त है, हाँ बोलो। मूवी देखते वक्त तुम ना मुझे ऐसे चिपक के नहीं बैठोगे। अब ऐसा क्यों? वो ना फिर जो मेरा ध्यान मूवी में नहीं रहता, और मुझे ना मूवी ध्यान से देखनी होती है, मुझे कोई चिपक के रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, सही है। तुम मुझे टच नहीं करोगे। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो अब तुम नीचे जाओ। हाँ जाता हूँ मैं, तुम जल्दी आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये मेरे बाल यार वापस बनाने पड़ेंगे। फोन में देखना और बोलना बहू की फोटो पे देख रहे हो। खुश था? अरे ये क्या बहू की फोटो देख रहे हो आप? अरे तुम कब आई? नहीं बस वो बहू ने दी थी फोटोज़, तो देख रहा हूँ अपने हमारी निकिता, मेरा मतलब हमारी बहू कितनी खूबसूरत दिख रही है ना। लीजिए जूस आपके लिए। अच्छा, अब क्या हुआ? रखो ना फोन। हाँ, फ़ोन रख देता हूँ। आजकल तो आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो। अरे टाइम, अब इतने सालों से टाइम तो दे रहा हूँ तुम्हें, 2 बच्चे दिए, और क्या चाहिए? आपका ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर। ध्यान है तो सही, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। जब से बेटे की शादी हुई बस आप अपने में ही खोए रहते हो। अरे कैसी बातें करती हो तुम? अब इस उम्र में कैसे हम किसी के सामने, मतलब बच्चे बड़े हो गए, शादी ऐसा हो गई तो। इस उम्र में आप टी शर्ट पहनते हो। हाँ वो तो सही है, आप तो बोल रहे थे अब बूढ़े नहीं हुए, तो अभी आपको लग रहा है अब उम्र हो गई है। अरे नहीं, तो देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये जो तुम करीब आने की बात कर रही हो ना, वो थोड़ा अजीब लगता है ना। क्या अजीब लगता है? अरे बच्चे देख लेंगे, कैसा लगेगा? कौन से दादा दादी बन गए, अभी तो शादी हुई है बेटे की। हाँ वो तो सही है, लेकिन क्या है कि तुम थोड़ा दूर ही रहा करो, अभी अच्छा नहीं लगता। कौन देख रहा है अच्छा नहीं लगता है? अरे तुम्हें पूरी ज़िंदगी तो टाइम दिया है, अब क्या है, मैं थोड़ा काम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहता काम हूँ। में नहीं, आप अपने आप में खुश रहते हो। अब क्या है, अब अच्छा नहीं लगता ना इस उम्र क्या में। अच्छा नहीं लगता? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, अब तुम मेरी बीवी हो, वो बात तो सही है, लेकिन क्या है कि इस उम्र में अब थोड़ा शोभा नहीं देता। तो बीबी तो आप ही के पास आओगी ना। हाँ तो मेरे पास ही आओगी ना, लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा उम्र की वजह से हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। कितनी उम्र हो गई है आपकी? अरे वो बात नहीं है, देखो घर में बहू भी आ गई है ना, तो तुम एक काम करो ना, तुम हमारे इतने कमरे हैं तो अपनी गुड्डे के साथ सो जाया करो।
ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? मतलब अभी पति के पास नहीं सोऊंगी तो दूसरे कमरे में सोऊंगी मैं। अरे देखो कैसा लगता है, हमारी बहू देखेगी, क्या बोलेगी बहू? बहू बेटा देखेंगे, वो सोचेंगे कि मम्मी पापा इस उम्र में भी एक कमरे में सोते हैं कैसे? हाँ, मुझे इधर ही सोना है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे। अरे देखो तुम मैं थोड़ा थका हुआ हूँ तो मुझे मुझे आराम करने दो। अभी तो आप खुश लग रहे थे और अभी आप थके हुए हो। अरे खुश था, लेकिन अब क्या है कि काम में आदमी तेज हो जाता है ना थोड़ा, तो तुम इस कमरे में सोना है तो ठीक है, तुम अपने हिसाब से सो जाओ। मैं थक गया हूँ, मुझे। नहीं, मुझे आपसे बात करनी। अरे बात तो कर रहा हूँ, और कितनी बात करनी है? तो कैसे रूटली रूटली बात कर रहे हो आप? अरे मैं कब से आपसे प्यार से बात कर रही हूँ। अरे जब मैं आपके करीब आ रही हूँ तो आप मुझे दूर दूर कर रहे हो। अरे कैसी बात कर रहे हो? पूरी ज़िंदगी तो हमने प्यार किया है। अब सो जाओ तुम, हाँ? ठीक है, अभी मुझे सोने दो। सुनो, कितना टाइम हुआ है? सोने का टाइम हो गया है क्या अभी? हाँ लेकिन मैंने बताया ना तुम्हें, मैं थका हुआ हूँ। तुम जाओ गुड्डी के कमरे में सो जाओ, मुझे मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या कर रहे हो भैया? बुक बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कभी भाभी को पढ़ा है? मतलब कि भाभी को भी पढ़ लिया करो, किताब भी पढ़ते रहोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसके साथ भी बातें करता हूँ। आपको पता नहीं है भैया? क्या? कुछ नहीं, अभी क्या बोलूँ मैं। आप उन पे इतना ट्रस्ट मत कीजिए, क्या मतलब? ये क्या बोल रही हो तुम? वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। एली, ये क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे भैया, जो मैंने देखा है वो ही बोल रही हूँ। क्या क्या देख लिया तुमने ऐसा? मैंने देखा है वो मैं आपको बताऊंगी ना, तब सोच भी नहीं सकते। नहीं, बताओ बताओ, तुम्हें इतना विश्वास है तो बोलो। मैंने कई बार उनको किसी लड़के के साथ देखा है और बात करते रहते हैं पूरा दिन फोन पे किसी और के साथ। पागल हो गई है तुम। वो जो जिसको तुमने देखा ना, वो तो पोस्टमैन था। वो तो पोस्ट देने कुछ आया होगा। और तुम ये जो फोन की बात कर रही हो ना, वो तो अपने भाई से बात करती रहती है। क्या तुम भी पागलों जैसी बात करती हो? ये बुक्स पढ़ा करो, दिमाग कम खराब होगा तुम्हारा। आप उनको पढ़ लीजिए भैया, प्लीज। मैंने जो देखा है वो ही बोल रही हूँ मैं। क्या भैया- बोले जा रही हो तुम? मुझे देखो, ऐसी वैसी बात मत किया करो। और भाभी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बैड थिंग। और तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं करनी? देखो, मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर भी पढ़ता हूँ ना कुछ। तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। जाओ अपनी पढ़ाई करो। मैं तो करती हूँ, आप कर लीजिए। हाँ, हाँ। आपकी पढ़ाई। कुछ भी बोलती रहती है। क्या कर रहे हो पापा? अरे गुड्डी आओ बेटा। कुछ नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भेज रहा था। बताओ। पापा एक काम है आपका। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए, पैसे चाहिए? किस लिए? कॉलेज की ट्रिप के लिए। ट्रिप के लिए? कहाँ जा रही है ट्रिप? मसूरी। कितने रुपए चाहिए? 50,000। 50,000? हाँ। अरे अभी जाने की क्या ज़रूरत है, अगले साल चली जाना। पापा कॉलेज ट्रिप है। ठीक है बेटा, लेकिन अभी इतना 50,000 का खर्चा करने की ज़रूरत है क्या? हम लोग जाएंगे ना सारी फैमिली साथ में। भाभी को अभी डायमंड नेकलेस दिलवाया वो तुम्हें किसने बताया? मैंने भाभी को, मतलब निकिता, मतलब बहू को डायमंड नेकलेस दिलवाया। मुझे सब पता है पापा। देखो बेटा, अभी वो घर की नई बहू है और उसे शगुन में कुछ दिया नहीं था ना, तो इसीलिए मैंने उसे डायमंड नेकलेस दिलवाया। तो क्या हुआ, मुझे भी जाना है कॉलेज ट्रिप, मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनो। अभी डायमंड नेकलेस वाली बात तुम ज़्यादा किसी को बताना मत। 50,000 रुपये, ठीक है? कब चाहिए तुम्हें? कल।
ठीक है, आज शाम को लेके आऊँगा कैश, ले लेना। ठीक है, थैंक यू पापा। मौज करो। इसे कैसे पता चल गया डायमंड नेकलेस के बारे में? 50,000 का चूना। राज, यस, आज क्या ऐसी ज़रूरत थी जो मुझे यहाँ पर बुलाया? मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ से कुछ ना मिलता हो तो चलो शांति से निकल जाते हैं। कहाँ से कुछ ना मिलता? कुछ मिला है क्या? कुछ नहीं मिला है। मैंने बोला था ना तुम्हें कि उसका बाप बहुत शातिर है। तो बाप को कुछ, आपने कुछ उसको ट्रिक से कुछ खेला नहीं क्या तुमने? मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसका बाप बहुत शातिर है, वो हमारा भी बाप है। तो अब क्या करेंगे? इंतज़ार, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इंतज़ार के अलावा। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, उससे आगे कुछ बढ़ेगा कि नहीं? देखो राज, मुझे अब तक ना सिर्फ यही जानने को मिला है कि उसके बाप को अपनी तरफ करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि मत आया करो ऐसे मेरे पीछे यहाँ पर। अरे मैं क्यों नहीं आऊँ तुमसे मिलने? मुझे अकेले बैठे बैठे सोच आता है कि भाई क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा, तुम यहाँ पे फंस तो नहीं जाओगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? देखो, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पर नहीं फंसूंगी, मैं वहाँ पर सेफ हूँ जब तक जय और उसका बाप है। मैंने इतना तो उनको अपनी साइड कर लिया है कि मैं वहाँ पर सेफ रहूँ, ठीक है? और रही बात तुम्हारी, अगर बार बार तुम मुझे ऐसे मिलने आओगे ना तो घर वालों को पता चल जाएगा। जय को तो मैं कैसे भी करके मना लूँगी क्योंकि वो तो बेवकूफ़ है, पर अगर मेरी ननद ने या मेरी सास या ससुर ने देख लिया ना तो फिर तुम चाहते हो कि मेरे साथ ये सब कुछ हो? बिल्कुल नहीं। तो प्लीज़ मत आया करो ना। ठीक है, लेकिन जब मिलने का मन करे तुम कुछ बहाना करके तो आ सकती हो ना मिलने के लिए। देखो, 4 या 5 महीनों के लिए एक काम करते हैं हम दोनों, तुम अपने गांव चले जाओ। गाँव जाके करूँगा क्या? तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे ना तो तुम हर दूसरे तीसरे दिन पर मुझे मिलने के लिए आ जाओगे। मैंने सोचा था वहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, हम स्टेबल हो तो जाएंगे लाइफ में। नहीं मतलब मैं किस लिए कर रही हूँ ये सब कुछ? मैं वहाँ पर हूँ, अपनी जान जोखम में डालकर वहाँ पर रह रही हूँ, किस लिए? अपने लिए रह रहे हो, लेकिन फिर तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? 5-6 महीने की तो बात है ना, तुम गाँव चले जाओ। ठीक है, लेकिन आई मिस यू। देखो, वो तो मुझे भी है, पर अब इतना मत सोचो। तुम जाओ और ना मुझे फ़ोन मत करना, मैं तुम्हें सामने से फ़ोन करूँगी, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, कोई आ इससे पहले मैं चला जाता हूँ। बाय। बाय। और याद रखना। निकिता, हाय। आप? हाँ, देखो ना आज घर पे कोई नहीं है, सब मंदिर गए हुए हैं। हाँ, वो तो मुझे भी दिखा, सब मंदिर गए। तो मैंने सोचा कुछ साथ में टाइम स्पेंड करते। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। बस मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। पर आज ना मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा, तो मैं दबा दूँ तुम्हारा सर? हाँ। अरे तुम तो बहुत गर्म हो रही हो। हाँ, थोड़ा सा बुखार है ना। बुखार है तो कोई बात नहीं, बुखार मैं दूर किए देता हूँ। वैसे तुम आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो निकिता। थैंक यू। वैसे आप भी टी शर्ट में अच्छे लगते हो, शर्ट वगैरह ठीक ठाक लगता है। मैंने सोचा तुम्हें कुछ रंगीन कपड़े पसंद है तो ये थोड़ा कलरफुल शर्ट सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, इसमें तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन ये बटन बंद करने का नहीं, खोलने का वक्त है ना। क्या कहती हो?
नहीं नहीं, अभी ना मुझे वो काम है ना कुछ, अभी जे भी आते होंगे। अरे क्या काम है, वो सब मंदिर गए। हाँ, और इसी दिन का तो इंतज़ार था मुझे। जब से तुमने मुझसे ऐसे बात करना शुरू किया ना, सच बताऊं, मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे बगैर। मैं यही सोचता हूँ कि कब मैं तुम्हारे करीब आऊँ। हाँ तो आ जाओ ना। ये क्या 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 कर रहे हो? तो कैसी बात कर रही हो निकिता, तुम खुद तो मेरे करीब आई थी, फिर ऐसे क्यों ऐसा कर रही हो? दूर हटो। निकिता, तुम खुद तो मेरे करीब आ रही थी और तुम मुझे दूर रहने को क्यों कह रही हो? देखो, मेरे करीब मत आओ। करीब मत आओ? कैसी बात कर रही हो निकिता? अरे अंकल मेरे अंकल, वो आपको हाथ नहीं लगाने देने वाली। तू आप इसकी सच्चाई नहीं जानते हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अभी? अंकल, ये आपको भी धोखा ही दे रही है जैसे उसने मुझे धोखा दिया है। क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना तुम्हें। कौन है ये? तुम जानती हो इसे? तुम घर के अंदर कैसे आ गए? अंकल जी, आप इसको नहीं जानते हो। ये बहुत चालबाज औरत है। ये आपको भी धोखा ही दे रही है और मुझे भी धोखा दिया है इसने। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि गांव चले जाओ, 6 महीने तक अपना मुंह मत दिखाना। क्या कर रहे हो यहाँ पर? कैसी सच्चाई? क्या बोल रहे हो तुम? तुम चुप रहोगे? जी अंकल जी, ये आपको भी धोखा दे रही है। ये सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी, पैसा और उसके ऊपर ही आपकी नज़र है। वो इसी के लिए आपके घर में भी आई थी। माय गॉड, ये सब क्या है निकिता? देखो, चुप, एकदम चुप। कुछ भी बोला ना तुमने तो तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे सारे फोटोज वीडियो मेरे पास हैं। दिखा दो सबको। लेकिन मैंने तो, तुमने कहा ऐसा किया, तुम्हें इतना तो कैश... अभी मैं बोल रही हूँ ना कि चुप रहो तो चुप रहो। क्या है? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। हाँ तो मत डरो मुझसे, पर याद रखना तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना अभी। तुम्हारा घर बार सब कुछ तो बिक गया, रोड पर आ चुके हो अभी तुम। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी? नहीं ना। तो जैसे यहाँ पर आए हो ना, वैसे यहाँ से निकलो, निकलो, वरना ना जेल जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ हाँ देख लेना, उसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। निकलो। अंकल जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो रख लेंगे अपना ध्यान। ये सब क्या है निकिता? जो था वो अब सब कुछ आपके सामने है। मैंने तुम्हें मेरी सारी प्रॉपर्टी दे दी है, मेरे 2 फार्म हाउस, इतना सारा कैश। तुमने जो मांगा मैंने सब कुछ दिया तुम्हें, और उसका ये सिला दे रही हो तुम मुझे। तो क्या दूं मैं आपको? क्या दूं आपको? बोलो। आपको शर्म नहीं आई थी इस उम्र में अपने बेटे की बीवी के साथ आपको प्यार करना था? क्यों? अक्ल घास चरने गई थी? इतनी भी समझ नहीं थी कि आपके पागल जैसे बेटे के साथ अगर किसी ने शादी की है तो किसी कारण से ही की होगी। मतलब तुमने... उस गधे के साथ कौन शादी करेगा बताओ? ने हमारे... निकिता, लो, 100 साल तक जिएगा आपका बेटा। नाम लिया और हाजिर। ये सब क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? ये तुम क्या कर रही थी? मैंने सब देख लिया। सब देख लिया? कहाँ देखा जी तुमने, और कैसे देखा? तुम बताओ तुम। मैंने सब कुछ देख लिया था, इस भैया को फोन भी किया था, और पापा आपको भी। मुझे तो तभी डाउट हो गया था जब आपने उसको डायमंड नेकलेस दिलवाया था। मेरे भोले भाले पापा को फंसाया तूने। अच्छा, फंसाया? हाँ। चलो, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम सब अगर मैंने इसको फंसाया भी है तो? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा के सारे फोटोज़ वीडियो मेरे पास है। जय, तुम चाहोगे भी ना तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वहाँ देखो, वो जो दिख रहा है वो क्या है? कैमरा। हाँ, कैमरा है। कैमरा किसने लगाया जय घर पर?
वो उससे क्या मतलब है तुम्हें? किसने लगाया? इस कैमरा में यहाँ की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है, वीडियो और ऑडियो के साथ। हाँ जी। हाँ, तुमने इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा, और मेरे पापा को फंसाया। मुझे तो लगता था कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ और तुम भी मेरे साथ बहुत खुश हो, पर अब समझ में आ रहा है मुझे कि ये सब चीज़ें हमारे घर को बर्बाद करने के लिए थी। हाँ मम्मी, समझाया था ना मैंने तुझे? हाँ मम्मी, आपने बहुत सही बोला था, पर मैं समझ ही नहीं पाया। नहीं सुनी मेरी। हाँ, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। पापा, मैं तो था बुद्धू जैसा, पर आप भी इसकी बातों में आ गए। ये तभी तो सोचूं आपका बर्ताव कुछ मेरे प्रति, अभी क्या बोलूं बच्चों के सामने। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस औरत की बहकावा में आ गए। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, और भगवान तो क्या, वो तो जब करेगा तब करेगा। अब ये फैसला कोर्ट करेगी और पुलिस करेगी। जय, हाँ देखो जय, तुम्हारे पापा के सारे फोटो वीडियोस मेरे पास हाँ, है। तुम्हारे फोटोज वीडियो सब कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारा सारा बयान उसमें रिकॉर्ड हो गया है। थोड़ी बुद्धि चलाओ, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। ये सब पुलिस में जाएगा तब सब कुछ सामने आ जाएगा। जय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। बीवी हो? बस बेटा। आई विल नॉट बी फील सॉरी। बहुत बुरी औरत हो तुम, बहुत बुरी। तुम्हें तो भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा, नरक में भी जगह नहीं देगा। हाँ, और भले लोगों के साथ ऐसा किया तुमने। छी छी, अब बहुत हो गया। अब तुम जाओगी पुलिस में। हाँ, तो अब तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह है जेल में। जय, हाँ, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं, अब कोई बैठकर बातें नहीं होगी, ठीक है? चलो अभी तो जय, चलो जय, अभी जेल में चलो, पुलिस के पास ही तुम सही रहोगी। चलो।